हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं गाला बेसिक मैथ्स का पेपर नंबर 4 सेक्शन ए। जैसा कि हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सेम हर बार की तरह क्या होते हैं, एमसीक्यू होते हैं। इसके अंदर देखिए फर्स्ट नंबर दिया है, इफ 33x प्लस 27y इक्वल टू 147। 33x प्लस 27y इक्वल 147 एंड सेकेंड इक्वेशन हमें दिया हुआ है 27x प्लस 33y इक्वल कितना दिया है 153। अब यहाँ पे देखिए हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो किसकी फाइंड करनी है, x प्लस वाई की। मतलब कि हम क्या करते हैं, यहाँ पर दोनों इक्वेशन को प्लस करते हैं। तो 33 प्लस 27 करेंगे तो कितना हुआ 60x। सेम 27 प्लस 33 करेंगे तो यहाँ पर भी कितना हुआ 60y। यहाँ पर प्लस करिए 3 एंड 7 कितना हुआ 10, कैरी कितना हुआ 1। 5 एंड 4 9, 9 1 10, कैरी कितना हुआ 1। तो ये कितना हुआ 300। जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो टू टर्म बन रहे, यहाँ से हम कॉमन कितना ले सकते हैं 60। तो ब्रैकेट में बचा हमारे पास x प्लस वाई इक्वल कितना हुआ 300। अब 60 की साइड चेंज करते हैं तो x प्लस वाई इक्वल 300 डिवाइडेड बाय 60। 0 0 कट, 6 1 जा 6 5 जा। तो हम x प्लस वाई इक्वल कितना हुआ 5। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, इफ द इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के इक्वल कितना दिया है 0। यहाँ पर एक कंडीशन दी है कि जो इसकी जो रूट्स है वो कैसे बताए गए हैं, इक्वल बताए गए। अब आपको कंडीशन पता है कि इक्वल रूट्स के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो कितना होता है 0 होता है। अब डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल कितना हुआ 0। अब यहाँ से हमको ए बी सी फाइंड कर लो। तो यहाँ पर ए हमारा कितना हो गया 2, बी कितना हुआ माइनस के एंड सी कितना हुआ के। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर। तो बी हमारे पास कितना है माइनस के, माइनस 4 ऑफ ए कितना है 2, सी कितना है के इक्वल कितना हुआ 0। के का स्क्वायर करेंगे तो क्या हुआ के स्क्वायर। 4 टू सा कितना हुआ 8k इक्वल कितना हुआ 0। दोनों टर्म में से कॉमन क्या ले सकते हैं हम के, तो ब्रैकेट में हुआ के माइनस 8 इक्वल कितना हुआ 0। यहाँ से सोल्यूशन क्या होगा, या तो के कितना होगा 0 और के कितना हो सकता है यहाँ पर 8 हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया डी। नेक्स्ट थर्ड नंबर देखिए, द 10th टर्म ऑफ एपी। एक एपी दी हुई है, एपी में क्या दिया हुआ है हमें √3 √12 एन कितना दिया है √27। हम क्या करते हैं यहाँ पर एपी को थोड़ा सेपरेट करते हैं। सेपरेट का मतलब समझना, √3 को हमने एज इट इज लिखा, यहाँ पर 12 को हमने लिखा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 एंड √27 को हमने लिखा 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई कितना हुआ 3। वेरीफाई कर लो, 2 स्क्वायर कितना हुआ 4, 4 3 जा 12, 3 स्क्वायर 9, 9 3 जा कितना हुआ 27। और इसके पार्ट्स को तो √3, यहाँ पे कितना होगा 2√3 एंड देन यहाँ पे कितना हो गया 3√3। अब टर्म्स फाइंड कर दे तो यहाँ पर ए जो है वो कितना मिला हमें √3 मिला। अब क्या फाइंड करेंगे डी। डी का फॉर्मूला पता है आपको, ए2 माइनस कितना होता है ए1। ए2 की वैल्यू कितनी है 2√3, ए1 कितना है √3। माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना जो डी की वैल्यू है वो कितनी आ गई √3। अब देखिए यहाँ पर हमें कौन सा टर्म फाइंड करना है, 10 का टर्म फाइंड करना है। तो ए10 का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस 9d। ए की वैल्यू कितनी है √3 प्लस 9 ऑफ डी हमारे पास कितना आया √3। तो √3 9 मल्टीप्लाई √3 करेंगे तो कितना हुआ 9√3। 9√3 प्लस √3 कितना हुआ 10√3। अब यहाँ पर आप समझिए कि ऑप्शन के अंदर ऐसा कुछ हमें दिया नहीं है, तो हम क्या करते इस रूट की और वैल्यू फाइंड करते। तो 10 का रूट कितना होगा 100 मल्टीप्लाई कितना हुआ 3, 10 3 जा कितना हुआ 300। तो अब देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा हुआ सी। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एम एन। एक पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं एम और एन। हमें फाइंड क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। कहाँ से फाइंड करना है, तो ओरिजिन से। ओरिजिन का मतलब क्या, ओरिजिन मतलब जहां पर दोनों पॉइंट कितने हो 0 0। ओके, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन। फॉर्मूला क्या होता है इसका, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस क्या हुआ वाई स्क्वायर। ये हमारे लिए क्या हुआ एक्स हुआ, ये हमारे लिए क्या हुआ वाई हुआ। तो एक्स के प्रेस पे कितना हुआ एम, वाई के प्रेस पे कितना हुआ एन। आंसर हमारा कितना हुआ रूट ऑफ एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 5 नंबर, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा
डिवाइडेड बाय cos थीटा। इसकी हमें क्या फाइंड करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, सेपरेट करते हैं इसे। साइन का हमने कितना लिख दिया, साइन। कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। साइन से साइन क्या हुआ, कट। तो हमारे पास क्या बाकी रहा कि 1/cos थीटा। 1 जो cos थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, sec थीटा के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। ओके, नेक्स्ट 6 नंबर। सम ऑब्जर्वेशंस अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर as 12, 18, 27, x plus 3, x plus 9, 40, 42 and 50 if median of the data is 35। यहाँ पर हमारे पास मीडियन दी हुई है। मीडियन हमें कितनी दी हुई है, 35। और हमें फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और कितना हुआ, 8। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हमारे पास कितने हैं, 8। 8 हमारा क्या है, इवन नंबर है। तो इवन नंबर के लिए मीडियन का फॉर्मूला होता है n/2 ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय कितना होता है, 2। अब मीडियन हमें कितना दिया हुआ है, 35। एन हमारे पास कितना है, 8। 8/2 करेंगे तो कितना हुआ, 4th ऑब्जर्वेशन प्लस 1 करेंगे तो कितना हुआ, 5th ऑब्जर्वेशन। अब इसे किसे डिवाइड कर देना है, 2 से। 2 डिवाइड में साइड चेंज करो तो क्या हुआ, मल्टीप्लाई। और 35 2 सा कितना हुआ, 70 हुआ। अब 4th नंबर पर जो ऑब्जर्वेशन है वो कौन सा है, x प्लस 3। एंड 5th नंबर पर क्या है, x प्लस 9। वैल्यू पुट करो यहाँ पर, x प्लस 3 प्लस कितना हुआ, x प्लस कितना हुआ, 9। 70 का हमने कितना लिख दिया, 70 लिखा। अब यहाँ पर x एंड x कितना हुआ, 2x। 9 प्लस 3 करेंगे तो कितना हुआ, 12। 12 की साइड चेंज करेंगे तो क्या होगा, माइनस। अब 70 माइनस 12 करेंगे तो कितना होगा, 58। अब 2 की साइड चेंज करो तो 58/2 इक्वल कितना हुआ, x। 2 1 जा 2, 29 जा, तो x हमें कितना मिला, 29। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 क्या है, फिलअप से। ओके, स्टार्ट करते हैं। 7 नंबर हमें फाइंड क्या करना है, एलसीएम। किनका एलसीएम फाइंड करना है, 220 एंड 60 का। फैक्टर करो, 2 के टेबल में 110 टाइम, 2 के टेबल में 30 टाइम। अगेन डिवाइड करो, 2 के टेबल में 55 टाइम, ये कितने टाइम, 15 टाइम। 3 से डिवाइड करो, 55 का 55, 3 5 जा 15। 5 से डिवाइड करो, 11 1। 11 से क्या तो कितना हुआ, 1 एंड 1। अब हमें फाइंड क्या करना है, एलसीएम। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई कितना हुआ, 11। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 11 जा कितना होता है, 660। तो आंसर हमारा कितना हुआ, 660। नेक्स्ट देखिए 8 नंबर। 8 नंबर हमें दिया हुआ है, द सम ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। एक हमें पॉलिनोमियल दिया हुआ है, x² प्लस 2x माइनस 899। फाइन हमें क्या करना है, सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, -b/a। अब यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, 2। a कितना है, 1। तो आंसर इज -2/1 मीन्स आंसर कितना हुआ, -2। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर, इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ बैलेंस डाई। अब डाई की बात की है तो डाई पर जो आउटकम्स होते हैं वो क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड क्या होता है, 6। आगे देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीविंग अ मल्टीपल ऑफ 3। अब मल्टीपल ऑफ 3 इसमें से क्या होंगे, 3 एंड क्या होंगे, 2। हमें फाइंड क्या करनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय क्या हुआ, टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं यहाँ पर, 2। टोटल कितने हैं, 6। तो 2 1 जा 2, 3 जा, आंसर इज 1/3। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर, 2 10 30 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अब 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। यहाँ पुट करो, 2 का 2 लिखा, 10 30 कितना हुआ, 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अगेन 1/√3। इसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 डिवाइडेड बाय √3, 1 प्लस 1 स्क्वायर 1 एंड √3 स्क्वायर 3। क्रॉस मल्टीप्लाई, so 2/√3
डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 बाय 3। आगे सोल्व करते हैं तो 2 बाय रूट 3 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 कितना हुआ 4 बाय कितना हुआ 3। ये किसके पास आया 2 के पास, ये किसके पास जाएगा 4 के पास। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय रूट 3। 2 1 जा 2 2 जा, सो 3 डिवाइडेड बाय 2 रूट 3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे इसका रेशनलाइज। सो मल्टीप्लाई बाय रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 3। मल्टीप्लाई कर दे, मल्टीप्लाई करने पर ये कितना हुआ 3 रूट 3 डिवाइड रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 3 से करेंगे तो कितना हुआ 3। सो 2 मल्टीप्लाई 3, 3 एंड 3 क्या हुआ कट, तो आंसर इज रूट 3 बाय 2। क्लियर। नेक्स्ट 11 नंबर, पॉइंट P लाइज इन द एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। हमारे पास एक सर्कल है, पॉइंट P क्या है इसके एक्सटीरियर पार्ट में है। आगे देखिए, टू टेंजेंट फ्रॉम P टच एट द A एंड B। हम क्या ड्रॉ करते हैं, दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जो इस सर्कल को किन पॉइंट पर टच कर रहे हैं A एंड किस पे कर रहे हैं B पर। सेंटर हमने क्या सपोज किया O, ये हमने क्या बनाया रेडियस OA एंड क्या हो गया रेडियस OB। आगे एंगल PAB, एंगल PAB ये वैल्यू हमें कितनी दी है 45। और फाइंड किसकी करनी है हमें एंगल PB है, मींस ये वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड करनी है। समझिए यहाँ पर हियर PA एंड PB आर टेंजेंट। अब हम जानते हैं कि जो टेंजेंट होता है उनका मेजरमेंट कैसा होता है इक्वल। तो PA इक्वल कितना हुआ PB हुआ। अब आपको एक रूल और पता है कि अगर किसी भी ट्राइंगल के अंदर दो साइड सेम होती है तो उनके अपोजिट एंगल भी कैसे होते हैं सेम। अब इस PA के अपोजिट में एंगल कौन सा आ रहा है B एंड PB के अपोजिट में एंगल कौन सा आ रहा है A। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एंगल PAB इक्वल एंगल क्या हुआ PBA। कंडीशन क्या, तो एंगल्स opposite to equal sides are equal। तो जब एंगल PAB 45 है तो एंगल PBAB कितना हुआ 45। क्लियर। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर, इफ द मीन ऑफ 6 7 x 8 y 14 का जो मीन दिया है वो कितना दिया है हमें 9 दिया है। ओके, हमें मीन कितना दिया हुआ है 9 दिया हुआ है। मीन का फॉर्मूला क्या हुआ सिग्मा xi डिवाइडेड बाय क्या हुआ n इक्वल कितना हुआ 9। सिग्मा xi को प्लस करो तो 6 प्लस 7 प्लस x प्लस 8 प्लस y प्लस 40। किससे डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से कितने हो रहे हैं 1 2 3 4 5 एंड कितना हुआ 6। डिवाइड किससे करेंगे 6 से, इक्वल में कितना हुआ 9। प्लस कर दे इनका 6 प्लस 7 13, 13 प्लस 8 21, 21 प्लस 14 करेंगे तो कितना हुआ 35 प्लस x प्लस कितना हुआ y। देन 9 6 कितना हुआ 54। 35 की साइड चेंज करो तो 54 माइनस कितना हुआ 35। सो x प्लस y इज 19। क्लियर। नेक्स्ट हम आ चुके हैं ट्रू फॉल्स पर। क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 16 क्या रहेगा हमारे ट्रू फॉल्स। 13 नंबर देखिए, फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर a एंड b HCF क्रॉस LCM इक्वल कितना दिया है a मल्टीप्लाई b। तो एक फॉर्मूला होता है कि HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल्स टू क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो यहाँ पर वही दिया हुआ है, इसका आंसर क्या आ जाएगा ट्रू। नेक्स्ट 14 नंबर, द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल Px हमें जो दिया हुआ है वो कितना दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसको भी लर्न कर लेना, कई बार एमसीक्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। जैसे कि यहाँ पर दिया है कि यहाँ पे जो x एक्सिस है वो एट 2 पॉइंट एटलीस्ट। तो एटलीस्ट का मतलब समझो, एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ 2 और मोर देन 2। बट हमें पता हुआ है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या होते हैं 2 या 2 से कम। अगर ऑप्शन में क्या होता एट मोस्ट होता तो आंसर क्या होता ट्रू। इसीलिए ये आंसर क्या आएगा फॉल्स, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एट मोस्ट जीरोस कितने होते हैं 2, नॉट एट लीस्ट। क्लियर। नेक्स्ट 15 नंबर, द ग्राफ ऑफ 4x प्लस 7y
इक्वल कितना दिया हुआ है 0 इज अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब जैसे कि आगे हम सीख चुके हैं कि ओरिजिन के पॉइंट्स क्या होते हैं 0 एंड 0, तो पुट करके देखते हैं। तो 4 ऑफ 0 प्लस 7 ऑफ 0 इक्वल में कितना दिया हुआ है 0, 4 जीरो जा 0, 7 जीरो जा 0, 0 प्लस कितना हुआ 0। तो मतलब कि ये जो इक्वेशन है ये क्या करेगा, ओरिजिन को पास करेगा, इसीलिए आंसर हमारा क्या हो गया, ट्रू। आगे देखिए 16 नंबर, a number is selected at random from the single digit natural number। अब सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड कितना होता है 9। पूछा क्या हमें, प्रोबेबिलिटी पूछी है, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, अगेन इवन नंबर्स की। तो इवन नंबर क्या हुआ 2 4 6 एंड क्या हुआ 8। आगे मैं देखा था प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने बन रहे हैं 1 2 3 एंड कितना बना 4, डिवाइड में कितना आया, टोटल ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 9, तो आंसर कितना आएगा 4/9। दैट्स वाई इसका आंसर कितना हुआ फॉल्स। क्लियर। ओके नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 से 20 हमें क्या दिया हुआ, वन वर्ड दिया। उसके अंदर देखिए 17 नंबर, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 12। हमें लिखने हैं 15 मल्टीपल्स ऑफ 12, मतलब कि 12 का टेबल कितने टाइम काउंट करेंगे हम 15 टाइम। इससे हमें एक एपी फॉर्म कर दे, तो एपी के अंदर फर्स्ट टर्म कितना हुआ 12, सेकेंड टर्म 24, थर्ड टर्म 36। अब हम बीच में क्या लेंगे, एक गैप लेंगे, लास्ट जंप सीधे कहाँ पे मारते हैं 15 टर्म पर, तो 12 का मल्टीप्लाई 15 से करेंगे तो वो कितना हो गया 180। अब यहाँ पर ए हमारे पास कितना है 12, डी भी कितना होगा 12, क्योंकि गैप कितने कितने का 12 12 का है, और लास्ट ए एन जो है वो हमारे पास कितना है 180। हमें फाइंड क्या करना है एस एन। एस एन का फॉर्मूला क्या हुआ n/2 ए प्लस ए एन। एन हमारे पास कितना है 15/2, ए कितना दिया हुआ है 12 प्लस ए एन कितना आया 180। सो 15/2 180 प्लस 12 करेंगे तो कितना हुआ 192। कट करो 2 1 जा 2 96 जा 15 6 जा 90, कैरी कितना हुआ 9, 15 9 जा 135, 135 में कितना प्लस करेंगे 9, तो कितना आएगा 144। इसका आंसर कितना हुआ 14 40। ओके 80 नंबर, द कॉमन पॉइंट ऑफ अ सर्कल एंड इट्स टेंजेंट इज नोन एज व्हाट। एक सर्कल और उसका एक टेंजेंट जहां पर क्या करता है एक दूसरे को टच करता है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर, इसे रन कर लेना, क्या बोलेंगे इसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट पी ए रेशियो पी ए बार, वो हमें कितना दिया है 8:7। ओके सो पी ए अपॉन पी ए बार वो कितना हो गया 8/7। सबसे पहला हम क्या फाइंड कर लेंगे, टोटल फाइंड कर लेंगे। सो 8 + 7, तो टोटल जो हुआ वो कितना हो गया 50। अब वैल्यू किसकी फाइंड करनी है हमें, पी ए बार की। पी ए बार हमें कितना दिया हुआ 7, तो आंसर इज 7/15। नेक्स्ट 20 नंबर, फॉर अ गिवन डेटा इफ z इज 15 एंड मीन इज 50, फाइंड क्या करना है हमें, मीडियन फाइंड करना है। रिलेशन आपको पता है कि z इज 3m - 2x बार, वैल्यू पुट करो, z कितना दिया हुआ है 15 इक्वल 3m - 2, x बार की वैल्यू कितनी दी है 15 दी है। सो 15 इक्वल 3m, 15 2 सा कितना हुआ 30, 30 की साइड चेंज करो, तो 15 + 30 इक्वल कितना हुआ 3m, 15 + 30 कितना हुआ 45। अब 3 की साइड चेंज कर दो, सो 45 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल m, 3 1 जा 3 15 जा, सो मीडियन इज ऑल्सो 15। अब एक चीज यहाँ पर आप ध्यान रखना, अगर तीनों वैल्यू में से अगर कोई भी दो वैल्यू कैसी दी हो सेम दी हो, तो थर्ड भी क्या होती है सेम ही होती है, वहां पर आपको इसकी सोचने की जरूरत पड़ेगी नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 से 24 हमें क्या दिए, मैचअप्स दिए। मैचअप्स के अंदर फर्स्ट नंबर देखते हैं, एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। अब यहाँ पर सिलेंडर का एरिया नहीं पूछा है, किसका एरिया पूछा है, उसके बेस का पूछा है। आपको एग्जाम में कंफ्यूज होगा, तो ध्यान रखना है कि जो सिलेंडर का बेस होता है वो किस शेप का होता है, सर्कल शेप का होता है। और सबको पता है कि जो सर्कल का एरिया होता है वो क्या होता है πr² होता है। तो यहाँ पर एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर भी कितना हो जाएगा πr²। सेकेंड देखिए,
कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर वो हमारा होता है 2 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट 23 नंबर, लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। तो लेंथ ऑफ द माइनर आर्क का फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा डिवाइडेड बाय 180। लास्ट, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 360। ओके, तो यहाँ पर हमारा पेपर नंबर 4 का क्वेश्चन क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। आई होप हमारे वीडियोस आपको हेल्प कर रहे होंगे। तो हमारे वीडियोस को आगे तक शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।